बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज की वीडियो में मैं कुरान पाक के पारा नंबर 11 का खुलासा बयान करूंगी। कुरान पाक के 11वें पारे में सूरह तौबा का कुछ हिस्सा मौजूद है। यहाँ ग़ज़वा तबूक का जिक्र किया गया, जो बहुत ही सख्त हालात में रूमियों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग थी। बहुत दूर का सफ़र था, शदीद गर्मी के मौसम में, जबकि फसलें पककर तैयार हो चुकी थीं। इनकी कटाई का वक्त था, मगर जंग का हुक्म आ चुका था और आम ऐलान कर दिया गया कि जंग की तैयारी कर ली जाए। और इसी गज़वे में हजरत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान लश्कर के लिए सदका कर दिया। जब पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए, तो बोले, अल्लाह और उसका रसूल। ये थे हमारे सहाबा कराम। मैं बार बार खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि इतनी अजीम कौम इतनी पस्ती में कैसे गिर गई? हम इतनी कीमती रवायात को फरामोश कैसे कर गए? हमने खुद को दीन से दूर कैसे कर लिया? फरमाया, मुनाफिकीन अनकरीब तुमसे कस्में खाएंगे, ना जाने के बहाने पेश करेंगे। जब तुम जंग से वापस पलटोगे, फरमाया, हरगिज इत्तमाद नहीं करेंगे इन बहानों पर। अनकरीब तुम्हारे हर अमल की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी जाएगी। और इसी सूरह में इन मुनाफिकों के सारे पोल और झूठ खोल कर बयान कर दिए गए। फरमाया, जब ये कस्में खाएं तो आराज बरतो, बेशक वो गंदगी हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। बवजह इसके जो वो कमाई करते हैं, वो लोग मुनाफिकत करके माहिर हो चुके हैं और अनकरीब दूसरे अजाब की तरफ धकेले जाएंगे। मगर अगर कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखे और जो खर्च करता है अल्लाह की कुर्बत का जरिया समझता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत का जरिया समझता है, तो फिर वाकई इसके लिए कुर्बत का जरिया और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। फरमाया, इनसे इनके सदकात ले लो, इसके जरिए इनको पाक और साफ करो और दुआ करो इनके लिए, बेशक तुम्हारी दुआ इनके लिए सुकून का जरिया है। तो मालूम हुआ सदकात पाकीज़गी हैं। फिर बहुत अहम आयत कि जो आगे बढ़ने में सबकत ले जाने वाले हैं, मुहाजिरीन, इंसार और एहसान करने वालों में से हैं। अल्लाह इनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा की कामयाबी है। तो ये सहाबा कराम के बारे में कहा गया कि इनको दुनिया में ही जन्नत और अल्लाह पाक की रजा की खुशखबरी दे दी गई। और फिर हर इस शख्स के लिए जो नेकी में पहल करे। मुनाफिकीन और मोमनों के मामले का फर्क है ये कि असल में मोमन हर हाल में अल्लाह और इसके रसूल से वफा करने वाला होता है। इसके लिए वो अपने किसी मफाद को नहीं देखता, जबकि मुनाफिक सिर्फ मुफाद परस्त होता है, वो भी सिर्फ दुनिया का जाहिरी मुफाद देखने वाला। अल्लाह हम में से नफाक की बीमारी को ख़त्म कर दे, आमीन। फिर मस्जिद ज़रार का जिक्र है, जो कि इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों के लिए धोखे के लिए बनाई गई थी। हालांकि मस्जिद कुबा वहाँ मौजूद थी। फिर अल्लाह ने इसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया और उसको तबाह कर दिया गया। यहाँ फिर अल्लाह मस्जिद कुबा और अहले कुबा की तारीफ करते हैं कि वो लोग तकवा वाले हैं और पाकी और तहारत को पसंद करते हैं। बेशक अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। आज हमें तहारत बिल्कुल मफकूद हो चुकी है, हालांकि हम जानते हैं कि निसफ ईमान है और ईमान की बहुत अहम शर्त है, पर फिर भी हम इस सिफ्त को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। तो फिर हम पर अल्लाह की रहमत कैसे आए? इसी तरह एक जगह कहा गया, तो फिर हम पर अल्लाह की रहमत कैसे आए? एक जगह कहा गया कि जहाँ गंदगी हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि अल्लाह तो पाक है और पाकी को पसंद करता है। फरमाया, जो अपनी जिंदगी की बुनियाद तकवा और अल्लाह की रजा पर रखे
وہ بہتر ہے بجائے اس کے جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی پر رکھی گئی ہو، اور یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا سبب رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ منافقت کی سب سے بڑی اور اذیت ناک سزا شک اور دل کی بے چینی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں کسی بھی مسجد کو آباد کرنے کا کرائیٹیریا دیا گیا کہ جن میں یہ اوصاف ہیں کہ اصل مسجد تو وہی آباد کر سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مومنین کی جانیں، ان کے مال، ان کے نفس خرید لیے جنت کے عوض۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تورات، انجیل اور قرآن میں پکا وعدہ ہے جنت کا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک سودا، ایک تجارت ہے۔ اب تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ خریدنے والا، بیچنے والا وہ چیز جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہو موجود ہو، دونوں اطراف خریدنے اور بیچنے پر آمادہ ہوں۔ کیا ہم اللہ کو اپنی مرضی سے مال جان بیچنے پر راضی ہیں؟ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ خریدنا چاہتا ہے۔ خریدنے والا چیز کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح چیک کرتا ہے کہ یہ خریدے جانے کے قابل ہے، اور اگر کوئی نقص ہو تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ نیت کا اخلاص، اس کی محبت اور سپردگی چاہیے اسے۔ ہر چیز کو ایک قیمت پر بیچا جاتا ہے۔ یہاں مومن کی جان، مال اور نفس کی قیمت جنت رکھی ہے اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ بیچے جانے کے بعد خریدنے والے کا مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس چیز کو استعمال کرے۔ اللہ کے حوالے کر کے بھی کبھی کوئی خسارے میں رہا ہے؟ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ All right.